स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आप ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि आपको कोई भी पॉइंट की अगर पोजीशन बतानी है तो हमें उसके लिए कोऑर्डिनेट एक्सिस की रिक्वायरमेंट होती है। कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या, जैसे कि आपने पढ़ा होगा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस कार्टेशियन प्लेन में। अब इसके अंदर हमारे होता है एक्स कोऑर्डिनेट जो एक्स एक्सिस पे लाई करता है और वाई कोऑर्डिनेट जो वाई एक्सिस पे लाई करता है। एक्स कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं एब्सिस्सा और वाई कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। हम जब भी किसी पॉइंट की पोजीशन बताते हैं तो हम उसको बताते हैं एक्स कोऑर्डिनेट कॉमा वाई कोऑर्डिनेट से। अब आपके सिलेबस में जो अब आता है वो आता है डिस्टेंस फार्मूला। देखो ऑर्डिनेट और एब्सिस्सा आप कैसे बता सकते हो। सपोज मैंने कोई पॉइंट मार्क करा ए, लेट्स से इसका कोऑर्डिनेट है एक्स और y जो इसका पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट है, तो जो इसका डिस्टेंस y एक्सिस से है और जो इसका डिस्टेंस x एक्सिस से, आप उसे नोट करोगे। जो x एक्सिस पे डिस्टेंस है वो कहलाएगा एब्सिस्सा और जो y एक्सिस पे डिस्टेंस है वो कहलाएगा ऑर्डिनेट। अब आपका आता है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला का काम क्या है? डिस्टेंस फार्मूला का काम है डिस्टेंस फाइंड करना बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन द सेम कोऑर्डिनेट एक्सिस। दो पॉइंट जो आपके सेम कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, उनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स विच आर ऑन सेम एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इज गिवन बाय द डिफरेंस बिटवीन देयर ऑर्डिनेट्स इफ दे आर ऑन द वाई एक्सिस, एल्स बाय द डिफरेंस बिटवीन देयर एब्सिस्सा इफ दे आर ऑन द एक्स एक्सिस। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई पॉइंट ले लूँ मैं, ठीक है, मैंने सपोज एक पॉइंट लिया है जो यहाँ लाई करता है, उसका कोऑर्डिनेट्स है 0,6 ए पॉइंट के, और मैंने बी एक पॉइंट लिया जिसका कोऑर्डिनेट है 0,-2। अब मुझे फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन ए बी। अब इसमें एक्स कोऑर्डिनेट 0 है तो आप क्या करोगे, आप सिंपली फाइंड आउट करोगे द डिफरेंस बिटवीन देयर ऑर्डिनेट्स, ऑर्डिनेट्स का बीच का डिफरेंस, यानी कि 6 - -2, तो कितना आ गया 8 यूनिट्स। इसका मतलब ए बी का डिस्टेंस कितना है 8 यूनिट्स। ऐसे ही सपोज अगर कोई पॉइंट है यहाँ पर सी जिसके कोऑर्डिनेट्स है -8,0 और यहाँ पर एक पॉइंट है डी जिसका कोऑर्डिनेट है 2,0। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो सी और डी पॉइंट्स है ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, और अगर आपको इसका डिस्टेंस फाइंड करना है सी डी का तो आप सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट्स का यानी कि एब्सिस्सा का डिफरेंस कैलकुलेट करोगे। कैसे, 2 - -8, तो क्या आएगा आपका ये 10। तो अब सी डी की लेंथ कितनी हो गई 10 यूनिट्स। अब आता है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ये कब अप्लाई होगा? फाइंडिंग द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स यूजिंग पाइथागोरस आपका तब अप्लाई होगा, आपका डिस्टेंस यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम तब अप्लाई होगा जब आपके जो पॉइंट्स हैं वो एक्सिस पे लाई नहीं कर रहे, यानी कि वो सिंपली एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे लाई नहीं कर रहे, उसका कोई भी अगर एक भी कोऑर्डिनेट अगर 0 नहीं है तब आप क्या यूज़ करोगे, पाइथागोरस। इसका मतलब क्या हुआ, सपोज कोई एक्सिस पर पॉइंट मार्क्ड है, लेट्स से ए यहाँ पर और बी कहीं यहाँ पर, इसका कोऑर्डिनेट हो गया x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट हो गए x2 y2। तो हम डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? देखो अब अगर ये पॉइंट, इसको मैं क्लियरली ड्रॉ करती हूँ, हमने यहाँ लिया एक पॉइंट ए और यहाँ हमने पॉइंट लिया बी, ठीक है। अगर अब मैं इसे डॉटेड लाइन से एक्स एक्सिस पे मीट कराती हूँ और डॉटेड से ही वाई पे, तो ये होगा x2, ये होगा y2। अगर मैं ए पॉइंट को मीट कराती हूँ तो ये पॉइंट होगा x1 और ये होगा y1। आपके पॉइंट यहाँ लाई कर रहा है और यहाँ पर। अगर मैं इन दोनों को अब मीट कराऊँ, क्योंकि मुझे डिस्टेंस फाइंड करना, तो मैंने इन्हें मीट कराया और यहाँ पर एक लाइन ज्वाइन कर दी, तो आप देखोगे कि एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। मैंने इस पॉइंट को बोल दिया सी। तो अब ये डिस्टेंस कितना होगा, आपको पता है ये डिस्टेंस होगा x2 - x1, जो आपका बाद वाला पॉइंट है पॉजिटिव एक्सिस पे, x2 - x1, वो आपका ये वाला डिस्टेंस बता देगा AC का। अगर सिमिलरली मुझे BC फाइंड करना तो वो क्या होगा, y2 - y1। आपके पास BC की लेंथ आ गई AC की। अब आपको AB इजीली मिल सकता है, कैसे, अंडर रूट ऑफ, देखो राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, तो आप क्या करोगे, आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम से आप लिख सकते हो AB² इज इक्वल टू AC² प्लस BC²। अब अगर आपको अब AB निकालना तो वो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ AC², यानी कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये आपका पाइथागोरस थ्योरम से आया। क्या आया आपका फॉर्मूला फाइनली,
स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये पूरा आपका अंडर रूट के अंदर रहेगा। ये हो गया आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, जिससे आप डिस्टेंस निकालोगे किसी भी दो पॉइंट का। जैसे सपोज आपको यहाँ पे फाइंड करना है AC की लेंथ, ठीक है। ए आपका पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट है 4,0, बी आपका पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट है 0,3। तो अब आप कैसे फाइंड करोगे? अंडर रूट ऑफ x2, आपने बोला AC, तो अब C पॉइंट सेकेंड पॉइंट हो गया। x2 क्या होगा? 0, x2 माइनस x1 यानी कि 4 माइनस 0, क्योंकि आपका जो ये वाला कोऑर्डिनेट है उसमें यहाँ पर 0 पे लाई कर रहा है वो, तो आपका आ जाएगा 4 स्क्वायर। और प्लस अगर मैं इस वाले डिस्टेंस की बात करूँ तो वो कितना होगा? 3 माइनस 0, तो ये आ जाएगा 3 स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 9 अंडर रूट 25 जो विल बी इक्वल टू 5 यूनिट। यूनिट्स हमने क्यों लिखा? क्योंकि हमें नहीं बताया गया कि सेंटीमीटर में, मीटर में, किस में है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर आप देखो, अगर आपको PQ की लेंथ फाइंड करनी है तो PQ क्या होगा? अंडर रूट ऑफ PT स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर। देखो अब PT की डिस्टेंस अगर फाइंड करें तो आप सिंपली देखो कि x एक्सिस पे उसका गैप कितना है? 6 माइनस 4, यानी कि अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर। अगर अब आपको फाइंड करना है QT, तो QT पे आप सिर्फ y एक्सिस पे ऑब्जर्व करो, सिर्फ y एक्सिस का डिस्टेंस देखो, तो वो क्या होगा? 8 माइनस 6, यानी कि वापस से 2, तो 2 स्क्वायर। तो कितना आ गया ये? 4 प्लस 4 अंडर रूट में, ये हो गया आपका अंडर रूट 4, यानी कि 2 अंडर रूट 2 यूनिट्स। डिस्टेंस फॉर्मूला का ये यूज़ हो गया कि आप दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो आप इन जनरल क्या लिखोगे? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, चाहे आप x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। इससे फ़र्क क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि आप चाहे x2 में से x1 माइनस करो, चाहे x1 में से x2 माइनस करो, आपका जो भी आंसर आएगा स्क्वायर होने पर वो पॉजिटिव ही होगा। नेगेटिव होगा तब भी पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव होगा तब भी पॉजिटिव ही रहेगा। इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला क्या? अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये आपका हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। अब जैसे एग्जांपल दे रखा है आपको, डू द पॉइंट्स 3,2 माइनस 2 माइनस 3 एंड 2,3 फॉर्म अ ट्राइंगल। अब आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, इसमें आप PQ की लेंथ फाइंड करोगे, PR की और QR की, ठीक है। अब आपको पता है कि ट्राइंगल में रूल होता है दैट द सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो अब आप देखो कोई भी दो साइड्स का सम ले, सपोज मैं करूँ 7.07 प्लस 7.21, तो वो 1.41 से बड़ा होगा। अगर मैं करती हूँ 1.41 प्लस 7.21, तो वो 7.07 से बड़ा होगा। तो अगर आपको चेक करना है कि क्या वो तीन पॉइंट्स मिलकर ट्राइंगल बना रहे हैं, तो तरीका यही होता है कि आप ये सम चेक करो कि अगर किसी भी दो साइड का सम थर्ड से ग्रेटर आ रहा है तो वो ट्राइंगल फॉर्म करेंगे। सिमिलरली अगर आपको राइट एंगल ट्राइंगल चेक करना है तो आप ये देखो कि आपके दो साइड्स का जो स्क्वायर का सम होगा वो थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा। जैसे इस केस में अगर मैं PQ का स्क्वायर लूँ तो वो कितना है? 50, अंडर रूट 50 ही तो आया आपका। PQ आ रहा है अंडर रूट 50, तो इसका स्क्वायर कितना होगा? 50। और प्लस अगर मैं करूँ PR का स्क्वायर, PR कितना है? √2, इसका स्क्वायर करूँगी तो 2 आएगा। तो यानी कि इसका मतलब हो गया PQ स्क्वायर आ गया आपका 50 और PR स्क्वायर आ गया आपका 2, विच इज इक्वल टू QR स्क्वायर 52। हैंस इट इज फॉर्मिंग अ राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल किस पे? P पे। वाई? बिकॉज आपने बोला PQ प्लस PR का स्क्वायर इज इक्वल टू QR का स्क्वायर, इसलिए राइट एंगल एट P हो गया। अब आगे चलते हैं, इसी के बेसिस पर आपके एग्जाम्पल है डिस्टेंस फार्मूला के ऊपर, आप इन्हें ट्राई करेंगे। और एक्सरसाइज आपकी डिस्टेंस फार्मूला पे बेस्ड, एक्सरसाइज 7.1। जैसे इसमें दे रखा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स 2,3 एंड 4,-1। तो आपको सिंपली क्या करना है? अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 यानी कि 4 माइनस 2, 2 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 1 माइनस 3 आपका क्या होगा? 2 माइनस 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? तब भी पॉजिटिव का ही 4 आएगा। तो आपका क्या आ जाएगा आंसर? 2 अंडर रूट 2। बाकी पार्ट्स भी इसके इसी तरीके से होंगे। जैसे थर्ड पार्ट आपको दे रखा है a, b और -a, -b, तो आपका जो आंसर आएगा वो a और b के टर्म्स में आएगा। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0,0 एंड 36,15। तो ये तो सिंपल है भाई, इसकी कोऑर्डिनेट एब्सिसा भी 0 है और ऑर्डिनेट भी 0 है। तो अब आप इसका स्क्वायर कैसे निकालोगे? 36 स्क्वायर प्लस
15 स्क्वायर। हाउ कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन 7.2। अब 7.2 के अंदर आपको दे रखा था दो टाउन के बीच का डिस्टेंस आपको बोला गया है। सेक्शन 7.2 में टाउन्स को लेकर डिस्कशन किया गया था, जैसे कि ए एंड बी टाउन इज लोकेटेड 36 किलोमीटर ईस्ट एंड 15 किलोमीटर नॉर्थ टू द टाउन ऑफ ए। 36 किलोमीटर ईस्ट में है ए से और 15 नॉर्थ में है, तो इसका मतलब जो बी पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 36, 15। ईस्ट में आप मूव करोगे तो एक्स एक्सिस पे मूवमेंट है और आप नॉर्थ में मूव करोगे तो वाई एक्सिस की तरफ मूवमेंट, तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 36, 15। उसी को आप यूज़ करके यहाँ डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। आप इसी तरीके से आप बाकी क्वेश्चंस करोगे। जो भी आपको क्वेश्चन में डाउट होगा आप उसे नीचे कमेंट सेक्शन पर लिख देना। अब आता है आपका सेक्शन फॉर्मूला। देखो इफ द कोई भी अगर पॉइंट है पी एक्स वाई, अगर वो डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट को ए x1, y1 कोऑर्डिनेट्स में और b x2, y2 इंटरनली उसे रेशो में डिवाइड करता है m/n में, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, जो p के कोऑर्डिनेट होंगे वो आपको सेक्शन फॉर्मूला से मिलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, सपोज कोई भी लाइन सेगमेंट है a और b और कोई p पॉइंट है इस पे जो इसे डिवाइड कर रहा है, AP/PB को m/n में डिवाइड कर रहा है, तो आपको जो p के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे वो सेक्शन फॉर्मूला से मिलेंगे। फॉर्मूला क्या होता है इसका, m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, ये तो हो गए x कोऑर्डिनेट के लिए, और y के लिए m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। अब देखो क्वेश्चन में डिपेंड करता है, आपको m/n भी बोल सकते हो, m1/m2 भी बोल सकते हो। बस बात क्या है, जब आप पहला वाला रेशो लोगे, रेशो का पार्ट, तो कोऑर्डिनेट दूसरा वाला लोगे, और जब दूसरा वाला पार्ट लोगे रेशो का तो कोऑर्डिनेट पहले वाला लोगे। ये हो गए आपके सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो इसमें आपको दे रखा है पॉइंट, कोई P है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट आपको इसका बोला गया है और वो डिवाइड कर रहा है AB को 1/2 में। ठीक है, 1/2 में डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब M हो गया 1 और N हो गया 2, और कोऑर्डिनेट्स क्या है आपके पास, एक तो है 0, 0 और दूसरा कोऑर्डिनेट आपके पास 36, 15। ठीक है, तो अब आप इसे कैसे फाइंड आउट करोगे। अब पहले आपको बताया परपेंडिकुलर, अब आपको अगर फॉर्मूला ना पता हो तो तरीका क्या होगा कि आप P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे और B से भी, जो एक्स एक्सिस पे मीट करे, किस पॉइंट पर, D और E पे। अब फिर आपने क्या किया, P से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, BE पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा जो P से ड्रॉ किया गया और वो BE पर कहाँ कट कर रहा है, C पॉइंट पे। देन बाय एंगल सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी हमने पढ़ी है ट्राइंगल्स की, तो एंगल सिमिलैरिटी से ट्राइंगल POD विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल BPC। एंगल सिमिलैरिटी से ये सिमिलर हो जाएंगे क्योंकि आपने खुद परपेंडिकुलर से ड्रॉ करे हैं, तो इसमें 90 डिग्री का एंगल भी आ गया और बाकी एंगल्स भी आपके इसमें सेम होंगे क्योंकि ये लाइन पैरेलल हो गई, तो इसलिए आपको ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से सेम आ जाएगा, एंगल P और एंगल A, और थर्ड एंगल फिर ऑटोमेटिकली सिमिलर हो जाएगा, इसलिए ये एंगल सिमिलैरिटी से सिमिलर हो गए, और हेंस OP अपॉन PC, सॉरी OD अपॉन PC विल बी इक्वल टू OP अपॉन PB। रेशो इक्वल होते हैं क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, द टू ट्राइंगल्स विच आर सिमिलर दे हैव देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इन द इक्वल रेशो, एंड PD अपॉन BC विल बी इक्वल टू OP अपॉन PB, ये भी इक्वल होंगे, तो सब किसकी इक्वल हो गई, 1/2 के। सो अब आपने क्या लिख दिया यहाँ पर, OD क्या था, OD का अगर आप डिस्टेंस लोगे तो ये x ही था, यहाँ पर D पॉइंट पर क्या है, x, y, तो अगर आपका इसको x डिस्टेंस फाइंड करना है तो वो x - 0 यानी कि x ही होगा अपॉन PC की लेंथ कितनी होगी, E पॉइंट पे था आपका 36 x कोऑर्डिनेट और P पॉइंट पे आपका x कोऑर्डिनेट है x, तो डिस्टेंस कितना होगा 36 - x, तो ये आ गया 1/2। एंड सिमिलरली PD अपॉन BC अगर आपको लिखना है तो PD कितना होगा, PD आप y के अकॉर्डिंग देखो तो ये हो जाएगा आपका y, PD आपका डिस्टेंस हो जाएगा y, क्योंकि D का तो ऑर्डिनेट है 0, D का जो y कोऑर्डिनेट है वो 0 है और P का y कोऑर्डिनेट है y, तो ये हो जाएगा y अपॉन BC। अब BC की लेंथ अगर आपको फाइंड करनी है तो देखो C पे तो आपका y कोऑर्डिनेट है y और B पे y कोऑर्डिनेट है 15, तो क्या होगा 15 - 5 विच इज़ इक्वल टू 1/2। अब आप इसे सॉल्व करोगे x कोऑर्डिनेट के लिए, इसे सॉल्व करोगे y कोऑर्डिनेट के लिए, और डायरेक्टली अगर हम देखें तो अगर सपोज हमने मान लिया कि m1/m2 में कट कर रहा है
अभी आपको पूरा प्रूफ दे रखा है यहाँ पे, ट्राइंगल पी ए क्यू आपका सिमिलर होगा ट्राइंगल बी पी सी से बाय द एंगल क्राइटेरिया। ए क्यू हमने पैरेलल ड्रॉ किया है, ए क्यू और पी सी पैरेलल ड्रॉ किया है, इसी वजह से एंगल सिमिलैरिटी से ही इक्वल हो जाएंगे। एंड हेंस पी ए अपॉन बी पी विल बी इक्वल टू ए क्यू अपॉन पी सी विल बी इक्वल टू पी क्यू अपॉन बी सी। अब ए पी अपॉन पी बी तो हमें पता है, ठीक है, पी ए अपॉन बी पी आप कह लो या ए पी अपॉन बी बी कह लो, वो हमें पता है वो किसके इक्वल है, M1 अपॉन M2 के। ए क्यू किसके इक्वल है, ए क्यू आर एस, ये आपके दोनों लेंथ में इक्वल है किसके, ओ एस, जो पूरा डिस्टेंस होगा ओ से लेके एस तक का। अगर आप इसमें डिस्टेंस माइनस कर दो ओ से आर तक का तो आपकी लेंथ आ जाएगी ओ क्यू की, यानी कि x माइनस x1। पी सी की लेंथ कैसे आएगी, ओ टी माइनस ओ एस से, यानी कि x2 माइनस x। ऐसे अगर आपको पी क्यू फाइंड करना है तो पी क्यू किससे आएगा, पी एस माइनस क्यू एस, यानी कि y माइनस y1। एंड सिमिलरली अगर आपको फाइंड करना है बी सी तो वो आएगा बी टी माइनस सी टी से, यानी कि y2 माइनस y से। अब जो आपने पहले नंबर्स लेके काम किया था इस वाले सेक्शन में, वो अब आप यहाँ पे m1 m2 x1 x2 और xy लेके कर रहे हो, तो अब किसके इक्वल आ जाएगा, अगर आप वैल्यू पुट करोगे इस इक्वेशन में तो ये आ जाएगा पी अपॉन बी पी किसके इक्वल था, m1 अपॉन m2 के, और इक्वल किसके आया, ये इक्वल था ए क्यू अपॉन पी सी के। ए क्यू आपका हो गया x माइनस x1 और पी सी आपका इक्वल हो गया x2 माइनस x के, ठीक है, और विल बी इक्वल टू किसके, पी क्यू अपॉन बी सी। पी क्यू कितना था आपका, y माइनस y1, और आपका बी सी कितना था, y2 माइनस y। इसे जब आप सॉल्व करोगे तो किसके इक्वल आएगा, ये देखो फर्दर आपने इसे सॉल्व किया, यहाँ से x किसके इक्वल आया, पहले आप मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा m1 x2 माइनस m1 x, फिर इसको राइट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा, m1 x2 माइनस m1 x, और इक्वल टू किसके आ जाएगा, m2 x माइनस m2 x1। अगर आपने आप इसे ले गए राइट साइड पे तो क्या हो जाएगा, m1 x2 प्लस m2 x1, ठीक है। और आपने क्या किया, आप m1 x को लिया है, आपने m2 x को x1 को उठाया और लेफ्ट साइड लेके गए तो ये आ गया, और अगर आप m1 x को राइट साइड लाओगे तो क्या आएगा, x कॉमन आ जाएगा ब्रैकेट में m1 प्लस m2, और x किसकी इक्वल आ जाएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। सेम आपका y के लिए होगा, इसलिए ये आपका एक डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया जिससे हम कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। अब इफ द रेशियो इन विच p डिवाइड्स ए बी इज k रेशियो 1, अगर k रेशियो 1 है तो यानी कि m2 की वैल्यू तो 1 हो गई और m1 की k हो गई, तो जहाँ जहाँ m1 है वहाँ तो k आ जाएगा, जहाँ m2 है वहाँ पर क्या आ जाएगा, 1। अब इसमें भी स्पेशल केसेस है, द मिड पॉइंट। अब देखो मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है कि वो पूरी लाइन को आधे आधे में डिवाइड कर, यानी कि 1:1 में इक्वल डिवाइड कर रहा है, तो आपका m1 भी 1 होगा और m2 भी 1 होगा, इसलिए आपका डायरेक्ट आपका सेक्शन फॉर्मूला क्या बन जाएगा इस केस में, x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2।